मानस के सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। आज की कथा रामचरितमानस के 6वें सोपान लंका कांड के दोहा नंबर 30 से पुनः प्रारंभ करने जा रहे हैं। श्रद्धालु जन कथा का ध्यान से श्रवण करें। तो ही पटक मही से निहति चौपट कर तब गाओ, तब जुवतहि समेत सट जनक सुते ले जाऊं। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। प्रभु की कृपा भय सब काजू, जन्म हमार सुफल भाजू। तुलसीदास जी इस दोहे का भावार्थ इसका लिखते हैं। तुझे जमीन पर पटक कर तेरी सेना का संहार कर और तेरे गांव को चौपट नष्ट भ्रष्ट करके, अरे मूर्ख, तेरी युवती स्त्रियों से जानकी जी को ले जाऊं। जो वश करो तदपि न बढ़ाई, मुझे बदे नए कछु मनुषाई। कौल काम बस कृपनि विमूढ़ा, अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा। यदि ऐसा करूं तो भी इसमें कोई बड़ाई नहीं है। मरे हुए को मारने में कुछ भी पुरुषत्व बहादुरी नहीं है। वाम मार्गी, कामी, कंजूस, अत्यंत मूढ़ और अति दरिद्र, बदनाम, बहुत बूढ़ा। सदा रोग बस संतत क्रोधी, विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी। तने पोषक निंदक यद खानी, जीवत सब सम 14 प्राणी। नित्य का रोगी, निरंतर क्रोध युक्त रहने वाला, भगवान विष्णु से विमुख, वेद और शास्त्रों का विरोधी, अपना ही शरीर पोषण करने वाला, पराई निंदा करने वाला और पाप की खान, महान पापी, ये 14 प्राणी जीते ही मुर्दे के समान बताए गए हैं। अस विचार खल बदौन तो ही, अब जन ऋषि उपजावस मोई। सुर सकोप कह निश्चरनाता, अधर दसने दसी मीजति हाथा। अरे दुष्ट, ऐसा विचार कर मैं तुझे नहीं मारता। अब तू मुझे क्रोध न पैदा कर, मुझे गुस्सा न दिला। अंगद के वचन सुनकर राक्षस राज रावण दांतों से होठ काट कर क्रोधित होकर हाथ मलता हुआ बोला, रे कपि अधम मरन अब चहिसी। छोटे बदन बात बढ़ कैसी, कटु जल पस जड़े कपि बल जाके। बल प्रताप बुद्धि तेज न जाके। अरे नीच बंदर, अब तू मरना ही चाहता है, इसी से छोटे मुंह बड़ी बात कहता है। अरे मूर्ख बंदर, तू जिसके बल पर कड़ुए वचन बक रहा है, उसमें बल प्रताप बुद्धि अथवा तेज कुछ भी नहीं है। अगुन अमान जानते दीन पिता वनवास, सो दुखो अरो जुती विरहे। पुण्य निस दिने मम त्रास। उसे गुणहीन और मानहीन समझकर ही तो पिता ने वनवास दिया था। उसे एक तो उसका दुख, उस पर युवती स्त्री का विरह और फिर रात दिन मेरा डर बना रहता है। जिनके बल कर गर्व तोई, ऐसे मनुज अनेक। खाए निशाचरे दिवस निशी, मूड समझू तज टेक। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। मंगल भवनीय मंगल हारी रामा, द्रवोच दशरथी अजर बिहारी श्री राम। तुलसीदास जी इस दोहे का भावार्थ इसका लिखते हैं। जिसके बल का तुझे गर्व है, ऐसे अनेकों मनुष्यों को तू राक्षस रात दिन खाया करते हैं। अरे मूढ़, जिद छोड़कर समझ विचार कर। जबूती का कीन राम के निंदा, क्रोधवंतियत भयो कपिंदा। हरे हरे निंदा सुनई जो काना, होए पाप गोघात समाना। जब उसने श्री राम जी की निंदा की तो
कब श्रेष्ठ अंगद जी अत्यंत क्रोधित हुए, क्योंकि शास्त्र ऐसा कहते हैं जो अपने कानों से भगवान विष्णु और शिव की निंदा सुनता है उसे गौवध के समान पाप लगता है। कटकटान कपि कुंजर भारी, द्विभुज दंड तमय में मारी, डोलत धरन सवासद खसे, चले भाज भय मारुति वृषे। बाणा श्रेष्ठ अंगद बहुत जोर से कटकटाए शब्द किया और उन्होंने तवक्कर जोर से अपने दोनों भुजदंडों को पृथ्वी पर दे मारा। पृथ्वी हिलने लगी, जिससे बैठे हुए सभासद गिर पड़े और भय रूपी पवन भूत से ग्रस्त होकर भाग चले। गिरत समारे उठा दस कंदर, भूतल परे मुकुट अति सुंदर, कछुते ले निज सिरहि समारे, कछ अंगद प्रभु पास पवारी। रावण गिरते गिरते संभल कर उठा, उसके अत्यंत सुंदर मुकुट पृथ्वी पर गिर पड़े। कुछ तो उसने उठाकर अपने सिरों पर सुधार कर रख लिया और कुछ अंगद ने उठाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास फेंक दिए। आवत मुकुट देख कपि भागे, दिन ही लूक परन विधि लागे, कि रावण कर कोप चलाए, कुलस चारे आवते अति धाये। मोटों को आता हुआ देखकर बानर भागे, सोचने लगे विधाता क्या दिन में ही उल्कापिंड होने लगे हैं, क्या तारे टूटने लगे हैं, अथवा क्या रावण ने क्रोध करके 4 वज्र चलाए जो बड़े धाय के साथ वेग से आ रहे हैं। कहे प्रभु हसी जने हृदय डराहू, लूकुन असन के तुने राहू, यह किरीट 10 कंधर के रे, आवत बाल तने के फेरे। प्रभु ने उससे हंसकर कहा, मन में डरो नहीं, ये उल्कापिंड नहीं है, न वज्र है और नहीं केतु या राहु है। अरे भाई, ये तो रावण के मुकुट हैं जो बालिपुत्र अंगद के फेंके हुए आ रहे हैं। तरक पवन सुत कर गहे, आन धरे प्रभु पास, कौतिक दिखाए भाल कपि, दिन कर सरसि प्रकाश। पवन पुत्र श्री हनुमान जी ने उछलकर उन्हीं को हाथ से पकड़ लिया और लाकर प्रभु के पास रख दिया। रीछ और वानर तमाशा देखने लगे, उनका प्रकाश सूर्य के समान था। वहां सकोप दसानन, सब सन कहित रिसाए, धरो कपई धरे मारहूं, सुनि अंगद मुस्काए, सियावती राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी रामा, द्रवोच दशरथी अजर बिहारी श्री रामा। तुलसीदास जी इस दोहे का भावार्थ इसका लिखते हैं, वहां सभा में क्रोध युक्त रावण सबसे क्रोधित होकर कहने लगा कि बंदर को पकड़ लो और पकड़कर मार डालो। अंगद यह सुनकर मुस्कुराने लगे। यह विधि बेग सुबट सब धावो, खाए बाल कप जय जय पावो, मरगटहीन करो मैं जाई, जियत धरो तापस दो भाई। रावण फिर बोला, इसे मारकर सब योद्धा तुरंत दौड़ो और जहां तहां रीछ वानर को पाओ वही खा डालो, पृथ्वी को बंदरों से रहित कर दो और जाकर दोनों तपस्वी भाइयों को राम लक्ष्मण को जीते जी पकड़ लो। पुण्य सकोप बोले जो राजा, गाल बजावत तो हिन लाजा, मरुगर काटि निलज कुलो दाती, बल विलोक वीरत नहीं छाती। रावण के कोप भरे वचन सुनकर तब युवराज अंगद क्रोधित होकर बोले, अरे तुझे गाल बजाती लाज नहीं आती? अरे निर्लज्ज, अरे कुल्ला सा गला काट कर आत्महत्या करके मर जा, मेरा बल देखकर भी क्या तेरी छाती नहीं फटती? रीत्रिय चोर कुमार गगामी, खलमल राशि
मंदवत कामी सन्निपात जले पसी दुर्वासा पयस काल वसे खले मुन जादा। अरे स्त्री के चोट, अरे कुमार पर चलने वाले, अरे दुष्ट पाप की राशि, मंद बुद्धि और कामी, तू सन्निपात में ही क्या दुर्वचन बक रहा है। अरे दुष्ट राक्षस, तू काल के ही बस हो गया है। या को फल पावे हो आगे, बानर भाल चपेट लागे। राम मनुज बोलती से मानी, गिरे न तब रसना अभिमानी। इसका फल तू आगे वानर और भालुओं के चपेट लगने पर पावेगा। राम मनुष्य ऐसा वचन बोलते ही अरे अभिमानी, तेरी जीव नहीं गिर पड़ती। गिरही रसना संशय नाई, सिरहे समेत समर महिमाई। इसमें संदेह नहीं कि तेरी जीवें अकेले नहीं बरम सिरों के साथ रणभूमि में गिरेगी। बाल बंधु जे एक सरे, सोनर क्यों तस कन। धिग तव जन्म कुजात जड़े, बीसहु लोचन अंध। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। प्रभु की कृपा भय सब काजू, जन्म हमार सुफल बाजू। तुलसीदास जी इस दोहे का भावार्थ इसका लिखते हैं। रे दशकंद, जिसने एक भी बाण से वाली को मार डाला, वह मनुष्य कैसे है। अरे कुजात और जड़, 20 आंखों होने पर भी तू अंधा है और तेरे जन्म को धिक्कार है। आज के लिए कथा का यहीं पर विराम दिया जाता है। यदि मुझसे पढ़ने में कोई त्रुटि हो गई हो तो राम सेवक जानकर मुझे क्षमा करें।